इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ना केमिस्ट्री में पीरियोडिक अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से दो मेजर एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स की स्टडी है ना, वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में भी की जाती है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, या इनसे बने हुए कंपाउंड्स, ठीक है, इनसे इनके अलावा जो डेरिवेटिव्स है उन कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक कहलाती है। इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, कंपोजिशन उसके किसी चीज़ की केमिकली देखना वो कैसे बनी हुई है, प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, दैट कंटेन जिसके अंदर शामिल हो लिटिल और नो कार्बन, यानी बिल्कुल भी कार्बन ना हो या बहुत थोड़ी कार्बन हो। यही मैंने बताया ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स की स्टडी, यानी ऐसी चीज़ों की तैयारी, उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करना जिसमें या तो बहुत थोड़ी सी कार्बन हो या कार्बन ना हो। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन कंपोज्ड ऑफ, अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, या फिर इनके साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड बेसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब यूज कहाँ होते हैं, इनको फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खादों के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, पिगमेंट्स के तौर पर, कलर्स के तौर पर, कोटिंग करने के लिए, एंड मच मोर। तो इट इज यहाँ तक और फिर आप इसके ये यूजेस कर लेना, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है।